कहानी की शुरुआत होती है एक डरावने, वीरान और सुनसान जंगल से, जहां घने पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा मकान छिपा हुआ है। ये जगह आम लोगों की पहुंच से काफी दूर है, लेकिन यहाँ कुछ लोग छिपकर एक खतरनाक और गैर कानूनी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये लोग किसी अनजान और खतरनाक वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। ना ही कोई सरकार को पता है और ना ही किसी मेडिकल अथॉरिटी को। एक एसयूवी जंगल के रास्ते आती है और एक सख्त चेहरा वाला आदमी बाहर निकलता है। वह इन वैज्ञानिकों का लीडर है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, काम जल्दी खत्म करो, हमें यहां से निकलना है। अगर किसी को पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही वह बोलता है, एक जवान लड़का अंदर आता है और कहता है, सुनो, वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। लैब के अंदर दो लड़कियां किसी खास वायरस के सैंपल को फॉर्मुलेट कर रही होती हैं। तभी अचानक वहां एक स्पेशल पुलिस फोर्स की गाड़ियां रुकती हैं और भारी हथियारों के साथ पुलिस दस्ते उस जर्जर मकान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पुलिस का आदेश होता है, हाथ ऊपर करो, यह जगह अब हमारे कब्जे में है, बिना विरोध के सरेंडर करो। जैसे ही अंदर काम कर रहे लोग पुलिस को देखते हैं, अंदर अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग फाइलें जलाने लगते हैं, कुछ भागने की कोशिश करते हैं और फिर अचानक एक आदमी गोलियां चलाने लगता है। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। एक के बाद एक सब मारे जाते हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी होती है। इसी बीच कुछ लोग उस खतरनाक केमिकल वायरस को उठाते हैं और पास के वाटर टैंक में डाल देते हैं। उनका इरादा होता है कि अगर केमिकल पानी में मिल गया तो पुलिस के पास कोई सबूत नहीं बचेगा। पुलिस सभी को पकड़ लेती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह खतरनाक वायरस अब पानी के रास्ते नदी तक पहुंच चुका होता है। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं कि उसी नदी में 3 खूंखार मगरमच्छ लड़ाई कर रहे हैं। उनके बीच झगड़ा चल रहा होता है। तभी वह जहरीला वायरस वाला पानी उनके शरीर में घुलने लगता है। ये मगरमच्छ अब साधारण जानवर नहीं रहते, उनका डीएनए बदल जाता है। अब ये एपेक्स प्रेडिकेटर्स बन चुके होते हैं, अत्यंत ताकतवर, आक्रामक और चालाक, जो इंसानों को महज शिकार समझते हैं। फिर कुछ समय बीतता है। अब सीन कट होता है एक मॉडर्न क्लासरूम में, जहां एक लड़की, जिसका नाम कायल है, नींद से झटके में उठती है। शायद कोई बुरा सपना देख रही थी। उसके सामने उसकी बायोलॉजी टीचर जानवरों की कुछ तस्वीरें दिखा रही होती हैं, खासकर खतरनाक शिकारी जानवरों की। टीचर पूछती है, इन सभी में क्या चीज कॉमन है? लेकिन कायल ध्यान से क्लास नहीं सुन रही होती। वह अपने फोन पर दोस्त के मैसेज पढ़ रही होती है। तभी टीचर उसे टोके बिना नहीं रह पाती। कायल, तुम बताओ, ये जानवर इतने खतरनाक क्यों होते हैं? कायल थोड़ा सोचती है और फिर जवाब देती है, क्योंकि यह बहुत गुस्सैल होते हैं। यह सिर्फ शिकार करना और खाना जानते हैं, इसीलिए यह सबसे ज्यादा खतरनाक कहलाते हैं। टीचर उसके जवाब से बहुत खुश होती है और कहती है, एग्जैक्टली यही वजह है कि इन जानवरों को एपेक्स प्रेडेटर्स कहते हैं। तभी क्लास की घंटी बजती है और सारे बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं। अब कायल की दोस्त एलिस एंट्री करती है। वो दौड़कर कायल को गले लगाती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर बाहर से एक कार का हॉर्न बजता है और दोनों लड़कियां स्कूल से बाहर निकलती हैं। जैसे ही कायल बाहर आती है, वह देखती है कि एलिस की कार में कोई अजनबी लड़का बैठा है। कायल थोड़ी चौंक जाती है। वो एलिस से कहती है, तुमने किसी और को हमारे ट्रिप में शामिल किया। एलिस थोड़ा झिझकते हुए कहती है, माफ कर दो, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी है, इसलिए हमें इसके साथ जाना पड़ेगा। कायल को गुस्सा आता है, लेकिन एलिस कहती है, प्लीज नाराज मत हो, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताऊंगी। आखिरकार कायल मान जाती है और तीनों एक छोटी ट्रिप पर निकल जाते हैं, मूड बदलने और थोड़ा मस्ती करने के लिए। रास्ते में एलिस कायल से धीरे से पूछती है, क्या तुम वो चीज लाई हो? कायल उसे हैरानी से देखती है। दरअसल एलिस नशे की आदी हो चुकी है। कायल उससे चिढ़कते हुए कहती है, क्या इसीलिए तुमने गाड़ी बेची? तब एलिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, नहीं, असली वजह मेरी मम्मी है। जब से उन्होंने दूसरी शादी की है, मेरे डैड ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास न गाड़ी है न घर। कायल चुप हो जाती है। अब बात मजाक की नहीं थी। कायल के दिल में गहरी बेचैनी थी। एलिस से कहती है, मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मुझे रहने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए दिन रात काम करती रही। इसी वजह से मुझे अपनी गाड़ी तक बेचनी पड़ी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उस रात वे सब एक होटल में रुकते हैं।
एलिस का दोस्त स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। तभी एलिस की दोस्त पास आती है और पूछती है, कौन बियर पीना पसंद करेगा? एलिस हंसते हुए कहती है, मेरे लिए भी ले आओ और मेरी दोस्त के लिए भी। थोड़ी देर बाद वह लड़की वहां से चली जाती है। एलिस कायल के पास बैठती है और कहती है, वह इतनी भी बुरी नहीं है। फिर गंभीर होते हुए एलिस कहती है, मुझे तुम्हारी फिक्र है कायल, तुम्हें अब सब कुछ सहकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कब तक तुम उन यादों के सहारे जिंदा रहोगी? कायल की आंखें भर आती हैं। वह कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि जिससे लोग प्यार करते हैं उसे छोड़ कैसे सकते हैं। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। बाहर आकर वह अपने फोन पर अपने भाई की पुरानी वीडियो देखती है। वीडियो देखते हुए वह रोने लगती है। असल में कायल का भाई अब इस दुनिया में नहीं है। वह अब भी सदमे में है और उसी की यादों में जी रही है। वह कमरे में लौटती है और देखती है कि उसके दोस्त कमरे में रोमांस करने जा रहे हैं। वह चुपचाप कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह उसकी दोस्त उसे जगाती है और कहती है, अभी हमारी ट्रिप बाकी है, हमें दूसरी जगह जाना है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि जिस जगह वे लोग जा रहे हैं शायद वहां से कभी लौट भी ना पाएं। रास्ते में वे एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं, पेट्रोल भरवाने और खाने पीने की चीजें लेने के लिए। तभी कायल की नजर एक अखबार पर जाती है। हेडलाइन पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, 56 लोगों की मौत। उसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी धीमी और डरावनी आवाज में कहता है, पानी से दूर रहना वरना कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। कायल डरते हुए उस बुजुर्ग के पास जाती है और पूछती है, क्या आप इस न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी गंभीरता से जवाब देता है, हाँ, यह चीजें बहुत खतरनाक हैं, उनसे बचकर रहना। उसी वक्त कायल की दोस्त पीछे से आवाज लगाती है, चलो कायल, देर हो रही है। बूढ़ा आदमी जाते जाते कहता है, संभल के रहना। वो लोग कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में कायल राज से माफी मांगती है, सॉरी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। थोड़ी देर बाद वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एलिस अपनी दोस्त से कहती है, कायल को प्लेन में चढ़ने से डर लगता है। लेकिन उसकी दोस्त हौसला देती है, डर का सामना करो, चलो हमारे साथ। पायलट स्पीकर पर आता है और कहता है, आज हम जा रहे हैं फ्लोरिडा, पानी के ऊपर से उड़ान भरेंगे, एक खूबसूरत नजारा होगा। सब प्लेन में बैठ जाते हैं। उड़ान शुरू होती है। एक लड़का फोन पर तेज आवाज में बात कर रहा होता है। कायल परेशान होकर कहती है, आपको फोन बंद करना होगा, लेकिन वह लड़का उसे अनदेखा कर देता है। बाकी यात्री भी कहते हैं, फोन बंद करो, पर वह नहीं मानता। तभी एक बुजुर्ग यात्री गुस्से में खड़ा होता है उसे रोकने के लिए, लेकिन उसका सिर प्लेन की दीवार से टकराता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। लोग पायलट से पूछते हैं, क्या हुआ? पायलट जवाब देता है, इंजन काम नहीं कर रहा। सब डर जाते हैं। तभी प्लेन से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वीडियो मॉनिटर भी बंद हो जाता है। कुछ ही देर में दूसरा इंजन भी फेल हो जाता है। प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एक घने जंगल में क्रैश कर जाता है। कायल की नजर के आगे सब कुछ घूम जाता है। उसके होश में आते ही वह देखती है कि सब पानी से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उसके कुछ दोस्त अभी भी पानी में हैं। वह डरते हुए उनके पास जाती है और किसी तरह तीनों को बाहर निकाल लाती है। कायल पायलट के पास जाती है और पूछती है, क्या तुम्हारे पास फोन है? पायलट कहता है, यहां कोई सिग्नल नहीं आता और ना फोन काम करेगा ना रेडियो। बाकी लोग खुश होते हैं कि वे बच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असली मौत तो अब शुरू हुई है। कायल सबको बताती है, यह प्लेन गैर कानूनी तरीके से उड़ाया गया था, इसलिए किसी को हमारी कोई खबर नहीं होगी। हमें अब यहां से पैदल निकलना होगा। जैसे ही यह बात एक भोजपुरी बोलने वाली औरत को पता चलती है, वह गुस्से में पायलट पर चिल्लाती है, लेकिन कायल सबको शांत करती है। अब लड़ने से कुछ नहीं होगा, जो भी बचा है लेकर आगे बढ़ते हैं। वे अपना सामान ढूंढने लगते हैं। तभी एलिस को जंगल से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह अंदर जाती है और देखती है मगरमच्छ के अंडे। वह अंडों को छुपाकर अपने बैग में रख लेती है। उधर पायलट सबको बताता है कि खाने का थोड़ा सा सामान बचा है। तभी एक लड़की की नजर पायलट के साथी पर पड़ती है, जो नदी के किनारे पड़ा होता है। पायलट तुरंत उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। दो और लोग भी उसके पीछे जाते हैं। तभी अचानक पानी से एक विशाल मगरमच्छ निकलता है और उस आदमी को खा जाता है। सब डर से कांप उठते हैं और तुरंत पानी से बाहर भागते हैं।
कायल बताती है मगरमच्छ इतने आसानी से इंसानों पर हमला नहीं करते, जरूर आसपास उनके अंडे होंगे, हमें फौरन निकलना होगा। वे उत्तर दिशा में चल पड़ते हैं, लेकिन मौत भी उनके पीछे पीछे चल रही होती है। जब मगरमच्छ को एहसास होता है कि उसके अंडे गायब हैं, तो वह और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। रात हो जाती है, सब थक चुके होते हैं और तय करते हैं कि यहीं आराम कर लेंगे। वो लोग आग जलाते हैं और उसके पास बैठकर बातें करते हैं। फिर धीरे धीरे सब सो जाते हैं। इन्हीं में से एक आदमी रात में पेशाब करने बाहर जाता है। तभी उसे फोन आता है। वह नीचे बैठकर फोन सुनने लगता है और अचानक मारा जाता है। सुबह होती है और सब देखते हैं कि उनका दोस्त मरा हुआ पड़ा है। कायल कहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। तभी पायलट एक अफवाह का जिक्र करता है। कहा जाता है कि इन मगरमच्छों में कुछ अजीब हो गया है। अब यह इंसानों से डरते नहीं, बल्कि देखकर हमला कर देते हैं। डरे सहमे सब लोग जल्दी जल्दी वहां से रवाना हो जाते हैं। जब वह जंगल में जा रहे होते हैं तो कायल उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, यहां 3 एलिगेटर हैं। फिर वह कहती है, जब मैं कहूं भागो तो सबको मिलकर भागना होगा। तभी अचानक एक एलिगेटर उन पर हमला कर देता है। वे सब डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन अब तीनों एलिगेटर उन पर टूट पड़ते हैं। जान बचाने के लिए वे दौड़ते हुए एक घर की तरफ भागते हैं, जो उन्हें सामने दिखाई देता है। सब उस घर में घुस जाते हैं, लेकिन एक लड़की की टांग एलिगेटर पकड़ लेता है। सब मिलकर उसे छुड़ाते हैं, लेकिन एलिगेटर उसकी टांग काट लेता है। वे जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं और एलिगेटर वहां से चले जाते हैं। कायल उस घायल लड़की की पट्टी करती है और कहती है, हमें बारी बारी से सोना होगा ताकि कोई जागता रहे और हमारी सुरक्षा कर सके। जब वह सोती है तो उसे एक सपना आता है। एक शॉपिंग सेंटर में एक चोर चोरी करने आता है और उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। चोर उसके भाई को पकड़ लेता है। कायल बंदूक उठाकर गोली चलाती है, लेकिन गलती से वह गोली उसके भाई को लग जाती है और वह मर जाता है। वह अचानक चौंक कर जाग जाती है। उसका दोस्त उसे नक्शा दिखाता है और कहता है, हम यहां हैं और हमें इस जगह तक पहुंचना है। पायलट कहता है, यह नक्शा झूठा भी हो सकता है। तभी इनकी एक दोस्त कहती है, बाहर खतरा है, हम यहां से नहीं जा सकते। लेकिन कायल कहती है, हमारे पास न खाना है न पीने का पानी, अगर हम यहीं रुके तो मर जाएंगे। आखिरकार फैसला होता है कि जिसका दिल करे वो बाहर चला जाए, बाकी यहीं रुके। कुछ लोग दरवाजा खोलते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वे जंगलों से गुजरते हैं, लेकिन जिसे चोट लगी होती है वह थक जाती है और बैठ जाती है। बाकी सब लोग भी वहीं उसके साथ कुछ देर आराम करते हैं। जब वे फिर से चलना शुरू करते हैं तो माइक को एक आवाज सुनाई देती है। वह कहता है, आसपास नदी है। वह सब नदी के पास पहुंचते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, अब इसे पार कैसे किया जाए। कायल कहती है, हमें क्राफ्ट बनानी होगी। आज बारिश हुई है और बारिश के बाद पानी में गर्मी होती है। इस गर्मी में एलिगेटर बाहर नहीं आते तो हमारे पास थोड़ा वक्त है इस नदी से बाहर निकलने का। सब लोग जल्दी से जल्दी क्राफ्ट बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। तभी एलिस को एक आवाज सुनाई देती है। वह उस ओर जाती है। एक एलिगेटर सो रहा होता है। वह अचानक उस पर हमला कर देता है। एलिस डर के मारे अपने दोस्तों के पास दौड़ती है और कहती है, वो पास आ चुके हैं, हमें जल्दी करनी होगी। सब मिलकर क्राफ्ट बना लेते हैं और उस पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। लेकिन एलिस का बैग पीछे रह जाता है। उसका दोस्त बैग को पकड़ता है और कहता है, जल्दी करो, निकलो यहां से। जैसे ही वे क्राफ्ट लेकर भागते हैं, एलिगेटर उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। सब एक दूसरे से कहते हैं, तेज चलो जल्दी, एलिगेटर पास आ रहे हैं। तभी एक औरत अपने पति की तरफ देखती है और कहती है, आई लव यू, और वह पानी में छलांग लगा देती है। उसका पति उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन बाकी साथी उसे पकड़ लेते हैं। औरत पानी में अपने पति की तरफ देख रही होती है। तभी एक एलिगेटर उस पर हमला कर देता है और उसे पानी के अंदर खींच ले जाता है। यह देखकर उसका पति फूट फूट कर रोने लगता है। बाकी सब लोग सदमे में होते हैं, लेकिन रुकते नहीं। वे नदी पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक और घर दिखाई देता है। वे सब उस घर के अंदर चले जाते हैं। वहां उन्हें गोलियों के निशान और खून दिखाई देता है। कायल कहती है, यहां क्या हुआ होगा। पायलट बताता है, ये गोलियां पुलिस वालों की लगती हैं। इस जगह को कोई नहीं जानता तो यहां ड्रग्स का काम चलता होगा। शायद पुलिस को पता चल गया और उन्होंने सबको खत्म कर दिया। वह चारों तरफ ढूंढते हैं, शायद कोई जरूरी चीज मिल जाए, लेकिन एलिगेटर आसपास ही घूम रहे होते हैं।
इधर एक और कमरे में जाते हैं तो वहां उन्हें एक बड़ा ड्रम दिखाई देता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि यह है क्या। तभी पायलट कमरे की लाइट ऑन करता है और कहता है, हमें 2 टीमों में बंटना होगा, एक दाएं जाए, एक बाएं। इससे हमारा काम जल्दी होगा। जिसे भी फोन या रेडियो मिले वह तुरंत मदद के लिए कॉल करें और वापस लौट आए। और याद रखना, कोई भी आवाज मत करना। फिर वह दोनों टीम सर्च करने निकल पड़ती हैं। तभी पायलट कायल से कहता है, तुम इधर जाओ, और दूसरी लड़की से कहता है, तुम उधर जाओ। दूसरी तरफ कायल के दोस्त देखते हैं कि ड्रम पर कुछ केमिकल पड़ा होता है। लड़की कहती है, शायद इसी चीज की वजह से वो पागल हो रहे हैं और हमला कर रहे हैं। तभी पीछे से एक लड़का आता है जो बुरी तरह जख्मी होता है। वह थरथराती आवाज में कहता है, भागो, वो हर तरफ फैल चुके हैं। यह कहकर वह जमीन पर गिरता है और वहीं दम तोड़ देता है। उधर पायलट पर नशीली दवा का असर हो चुका होता है। वह लड़की की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, तुम हो वह चालाक लोमड़ी। तुम हम सबको मारना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले मारूंगा। यह कहते ही वह लड़की को नीचे धक्का दे देता है, लेकिन लड़की सीढ़ियों को पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे बचा लो। पायलट उसकी तरफ देखता है और कहता है, यह मैं क्या कर रहा हूं। तभी पीछे से एक एलिगेटर उस पर हमला कर देता है और उसे खा जाता है। लड़की बुरी तरह डर जाती है और चिल्लाती है, कोई मेरी मदद करो प्लीज। तभी उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, फिक्र मत करो, हम आ गए हैं। वो लोग उसे बचा लेते हैं। कायल अपने दोस्तों को देखती है और कहती है, तुम अब सेफ हो, प्लीज घबराओ मत। फिर वे एक दूसरे से गले लगते हैं। कायल कहती है, चलो अब घर चलें। वे वहां से निकलकर एक कमरे में आते हैं, लेकिन तभी दरवाजा पीछे से खुद ब खुद बंद हो जाता है और कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। कायल देखती है कि इस कमरे में बहुत सारे एलिगेटर्स हैं, लेकिन वह सभी सो रहे होते हैं। सामने एक रेडियो रखा होता है। कायल कहती है, हमें वहां तक जाना होगा। फिर वह एक एक करके धीरे धीरे दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें एलिगेटर्स के ऊपर से होकर गुजरना पड़ता है। जब एक लड़का गुजर रहा होता है तो उसका पैर एक अंडे पर पड़ जाता है। एलिगेटर जाग जाता है और उस लड़के पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। बाकी सब जल्दी से अंदर पहुंचते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। कायल रेडियो से बात करने की कोशिश करती है। पहले तो उसकी आवाज नहीं जाती, लेकिन आखिरकार रेडियो कनेक्ट हो जाता है। वो कहती है, हम यहां फंसे हुए हैं, जल्दी हेल्प भेजिए प्लीज। आगे से आवाज आती है, आप उसी बिल्डिंग में रहें, मैं जल्दी मदद भेजती हूं। तभी वहां पावर कट हो जाता है और कमरे की लाइट चली जाती है। वे सब उस कमरे से बाहर निकलते हैं और दूसरे दरवाजे से बाहर जाते हैं। तभी एक एलिगेटर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वे सब डर जाते हैं। तभी एलिस उसकी तरफ देखती है और फिर उसके पास जाती है। वह अपने बैग से एक अंडा निकालती है और कहती है, तुम्हें यही चाहिए ना। एलिगेटर कुछ देर उसकी तरफ देखता है, फिर उसका हाथ अपने मुंह में लेकर काट कर फेंक देता है। वह उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कायल उस पर गोली चलाती है। गोली एलिगेटर को लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वह पीछे हट जाता है। कायल के दोस्त उसके पास आ जाते हैं। एलिगेटर फिर पास आने लगता है। उसका दोस्त चाकू से उस पर हमला करता है, लेकिन एलिगेटर उसे दूर फेंक देता है। कायल फिर से गोली चलाती है, जिससे एलिगेटर का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। बाकी दोस्त वहां से भाग जाते हैं। कायल दोबारा गोली चलाती है, लेकिन इस बार गोली नहीं लगती। बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी कायल की नजर पास पड़े चाकू पर जाती है। वह एलिगेटर की तरफ दौड़ती है, चाकू उठाती है और उसके सिर पर जोर से वार करती है। एलिगेटर दर्द से कराहता है और कायल को दूर फेंक देता है। तभी वह पीछे देखती है तो वहां पेट्रोल वाला ड्रम पड़ा होता है। वह ड्रम के पास जाती है, पेट्रोल नीचे उड़ेल देती है और उसमें आग लगा देती है, जिससे एलिगेटर उसी आग में जलकर खत्म हो जाता है। उसके दोस्त वापस आते हैं और यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वे वहां से भाग निकलते हैं और नदी के पास पहुंचते हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है। कायल हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वे सब वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कायल मोटरसाइकिल पर दरिया के किनारे पहुंचती है। वह अपने भाई की अस्थियां बहाती है और कहती है, मेरे प्यारे भाई, अब मैंने जीना सीख लिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की यह कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे।